हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह की अपनी 6 बजे की इस हिंदी अनिवार्य की 2000 प्रश्नों की सीरीज में आज है हमारा 10वां एपिसोड। इस 10वें एपिसोड में हम देखेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है बच्चों, जो आंसर आपको आता है वो देते रहिए रोज रोज की तरह ना। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि छोटा मेरा खेत कवितांश में किसान की तुलना किससे की है। तो ऑप्शन एक है, कवि स्वयं से करता है, या फिर सैनिकों से की है, या मजदूर से की है, या भगवान से की है। आपको याद होगा कि कवि जो अपना अपना एक पन्ना है, कागज का एक पन्ना है जिस पर कवि क्या करता है, कविता लिखता है। तो ये जो कागज का कवि का एक पन्ना है और इस कागज पे कविता लिखता है, इस कागज के पन्ने को खेत मानता है कि ये मेरा एक छोटा सा खेत है। और कवि स्वयं को एक किसान मानता है कि मैं उस पे खेती करने वाला एक किसान हूं। तो यहां पे राइट आंसर रहेगा कि वो अपने स्वयं को किसान से तुलना करता है। ठीक है, कागज उसका, अब प्रश्न पूछेगा खेत से किसकी तुलना की है, तो खेत से इस कागज की तुलना की। एक छोटा सा कागज, जिस तरीके से किसान खेत में खेती करता है, अन्न उसमें बीज डालता है और फसल आएगी, वो उसकी कटाई करेगा, उसी तरीके से किसान जो इसी तरीके से लेखक जो अपने भावों की अभिव्यक्ति उस कागज पर कर रहा है, तो वो भी किसान की तरह ही किसानी कर रहा है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन एक, स्वयं से करता है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक में कौन से संस्कार थे। तो पाठ के लेखक है बच्चों धर्मवीर भारती। क्या संस्कार थे उनमें? पाश्चात्य संस्कार थे, उनमें सांस्कृतिक संस्कार थे, उनमें आर्य समाजी संस्कार थे, या फिर देविक संस्कार थे। तो बच्चों उनमें आर्य समाजी संस्कार थे, है ना। आर्य समाज का जो संगठन बना हुआ था उसमें एक मंत्री का पद भी इनको मिला हुआ था, और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले जो है वो लेखक हैं। और इस पाठ का नाम ही शुरुआत में वो कहते हैं ना, एक तरफ तो विज्ञान और दूसरी तरफ हमारे जो विश्वास हैं, तो इन दोनों के बीच में द्वंद्व का एक मेल जोल इसमें बताया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर देखो इसका करेक्ट रहेगा, आर्य समाजी संस्कार थे लेखक में। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, कि भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चलता है क्योंकि वे क्या हैं? वे संयमी हैं, मतलब अपने आप पर कंट्रोल रखने वाले हैं, या फिर स्वार्थी हैं, या फिर दयालु हैं, या फिर लालची हैं। भाई लालची तो अगर होते ना तो बाजार के जादू से बच नहीं सकते, है ना। दयालु होते तो दयालुता का बाजार के आकर्षण से कोई लेना देना नहीं है। स्वार्थी व्यक्ति अगर होता तो वो भी बाजार के जादू से तो नहीं बच पाता, लेकिन संयमी, हाँ ये करेक्ट आंसर है कि वो संयमी है, वो आत्मसंतोषी है। संयमी है मतलब, अगर देखो ऑप्शन चेंज भी हो सकता है थोड़ा बहुत, तो आपको बताना आत्मसंतोषी है, संयमी है, इसीलिए बाजार का जादू उन पे नहीं चलता, क्योंकि उनको जो चीज चाहिए उस चीज को सीधा खरीदा और अपने रास्ते रवाना। तो करेक्ट आंसर है भाई बच्चों इसका, राइट ऑप्शन है तीन, संयमी है। ऑप्शन अगला है क्वेश्चन नंबर 4, गंगा मैया की जय बोलने से इंद्र सेना की कौन सी भावना प्रतीत होती है। याद है ना आपको कि जब वो अपना काम शुरू करते हैं तो शुरुआत में ही वो बोल देते हैं बोलो गंगा मैया की जय, और फिर अपना काम शुरू करते हैं। तो ये कौन सा भाव? आपने देखा कई सारे लोग हैं ना, अपना काम शुरू करने से पहले बोलते हैं, जब कोई बोलता है बोलो जय गणेश जी की, कोई बोलता है जय माँ सरस्वती की, कोई और भगवान की, और कोई और अपने इष्ट देवता की, और अपने अपने धर्म के हिसाब से सभी लोग उनका नाम लेते हैं। तो ये क्या है? ये अपनी संस्कृति से जुड़ाव है। तो यहाँ पे देखो गंगा मैया के प्रति कैसी भावना प्रतीत होती? गंगा मैया के प्रति प्रेम की भावना है, या गंगा को आमंत्रित करने की भावना है, या संस्कृति के प्रति श्रद्धा है, या फिर गंगा के प्रति दिखावा है? तो भाई देखो राइट आंसर रहेगा अपनी संस्कृति के प्रति श्रद्धा है, उनके अपनी संस्कृति के प्रति विश्वास है, और उसी विश्वास का की अभिव्यक्ति ये करते हैं इस प्रकार अपनी भावनाओं को व्यक्त करके। तो सही जवाब रहेगा बच्चों ऑप्शन स, संस्कृति के प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला 5वां, लक्ष्मी के अप्रत्याशित अनुग्रह के पंख कब झड़ गए। लक्ष्मी याद है ना आपको? तो जो भक्तिन बाद में जब इसका नाम पड़ा था, तो ये जो लक्ष्मी थी, तो इसके अप्रत्याशित पंख झड़ गए थे। याद होगा आपको कब? गांव की सीमा में पहुंचते ही, ससुराल से रवाना होते ही, मायके में पहुंचते ही, या फिर वापस ससुराल पहुंचते ही। तो भाई ससुराल पहुंची तब तक तो ठीक था, मतलब उस गांव की
वहाँ पे ससुराल पहुँचना मतलब उस गांव तक तो, लेकिन जैसे ही गांव की सीमा में पहुंची और उसी समय फिर कुछ महिलाओं ने उस पर कटाक्ष करना, व्यंग्य करना शुरू किया, लक्ष्मी अब आई है। तो ऐसा सुनते ही जो है वो उसके पंख क्या हुआ भाई, गांव की सीमा में पहुंचते ही उसके पंख जड़ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन अ। अगला प्रश्न है छठा, भक्तिन और लेखिका के बीच में संबंध था। किस प्रकार का संबंध था भक्तिन और लेखिका के बीच में? स्वामी सेवक का, गुरु शिष्य का, माता पुत्री का, या फिर दो बहनों का? याद होगा आपको कि लेखिका ने वहां पे तुलना करी थी कि अगर सेवक धर्म में हम इसकी बात करें लक्ष्मी की, तो ये हनुमान से बिल्कुल भी कम नहीं है। राम जी की सेवा जैसे भगवान हनुमान जी ने करी थी। तो इस तरीके से यहाँ पे इनका संबंध सेवक और स्वामी का है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन अ, सेवक और स्वामी का संबंध। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सातवां प्रश्न बच्चों ये कहता है कि बाजार है कि शैतान का जाल है? बाजार को शैतान का जाल क्यों कहा है भाई? शैतान जो खतरनाक व्यक्ति जो जाल फैला के उसको उस मकर जाल में सबको कैद कर लेता है। तो ऑप्शन ये है कि भाई बाजार को शैतान का जाल इसीलिए कहा है क्योंकि लोगों को फंसाने के लिए माल सजा सजा करके रखता है। आप भी बाजार जाते होंगे, जब दोनों तरफ सड़क की दोनों तरफ की दुकानें इतनी सजी रहती है कि मन करता है ना थोड़ा सा ये भी ले लो और ये भी ले लो। तो इस तरीके से बाजार क्या करता है, आकर्षण करता है। तो करेक्ट आंसर है कि लोगों को फंसाने के लिए माल सजा सजा करके रखता है। लोग बेचारे उसकी कैद में पहुंच जाते हैं और फिर वो उसका शिकार हो जाते हैं और पैसे खर्च कर लेते हैं, बेफालतू का सामान घर पे लेके आ जाते हैं, घर आके कहते हैं नहीं लाया होता तो ठीक रहता। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन आ। अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहां हुआ था? देखो भाई, महादेवी जी वर्मा का जन्म हुआ था बच्चों 1907 में। 1907 में और किसका जन्म हुआ था? तो आपको याद होना चाहिए हरिवंश राय बच्चन साहब का जन्म भी हुआ था 1907 में इलाहाबाद में। महादेवी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में, है ना, यूपी के ही फर्रुखाबाद में महादेवी जी का जन्म हुआ था। और महादेवी वर्मा जो है ये छायावादी कवित्री हैं, है ना। महादेवी वर्मा जो है ये छायावादी कवित्री हैं। और छायावादी जो छायावाद के जो चार आधार स्तंभ माने जाते हैं, पंत प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा। तो याद कर लीजिए आप, पंत प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा। और नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों 9वां, इंद्रसेना अनावृष्टि दूर करने के लिए क्या करती थी? तो भाई बच्चों इंद्रसेना में क्या होता था कि बालकों की कुछ बालकों की एक टुकड़ी बनती थी और उस टुकड़ी का नाम दे दिया इंद्रसेना। अब इस इंद्रसेना में गांव के 10-12 वर्ष से लेकर के 16-18 वर्ष तक के बिल्कुल लड़के होते थे, युवा होते थे। और ये सभी क्या करते थे कि नंग धड़ंग मतलब कपड़े उपड़े फेंक देते। तो गर्मी का तो मौसम होता था और फिर वहां पे उनको लौटना पड़ता था पानी में, कीचड़ में। तो फिर लंगोट पहन करके क्या करते थे, नंग धड़ंग उछल कूद करना, शोर शराबे के साथ में कीचड़ में मिट्टी पर कीचड़ में लेटना, मिट्टी को शरीर पर मलना और फिर घर घर जाना। और शुरुआत जब वो अपनी करते थे बोलते थे बोल गंगा मैया की जय। और फिर बोलते थे कि पानी दे भाई पानी दे, है ना, बेल प्यासा गगरी फूटी बैल प्यासा, इस तरीके से बोलते थे। और गंगा मैया की जय के साथ नारा लगाते हुए पानी की मांग करते थे। वे आस्था के कारण इंद्र देवता से बारिश करने के लिए प्रार्थना करते हुए ऐसा करते थे। तो क्यों करते थे? क्योंकि बारिश चाहिए होती थी उनको। जब बिल्कुल बारिश नहीं होती थी उस दौरान फिर अंतिम उपाय जो है वो गांव वालों का ये होता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न ये कहता है कि जैनेन्द्र कुमार के व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय संक्षेप में दीजिए। एक प्रश्न आएगा बच्चों 4 नंबर का, किसी कवि या लेखक के व्यक्तित्व एवं उसके कृतित्व पर आपको लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपको पूछा जैनेन्द्र कुमार पर, आएगा एग्जाम में, क्योंकि जैनेन्द्र कुमार तो इंपॉर्टेंट आते हैं भाई, बाजार दर्शन के लेखक हमारे जैनेन्द्र कुमार। अब इसमें लिखना क्या है, मेन पॉइंट बता देता हूं। एक तो आपको जन्म बताना है, एक उनकी प्रारंभिक शिक्षा बतानी है, एक उनकी अब शिक्षा बता दी, उसके बाद में अगर किसी क्षेत्र में इन्होंने जो काम किया है ना, कोई कार्य का भी इनका विशेष कार्य क्षेत्र रहा हो, जैसे किसी अखबार के लिए इन्होंने काम किया हो और किसी संगठन के साथ जुड़े हैं वहां पे काम किया हो, तो वो लिखना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको लिखना है प्रमुख रचनाएं। अब रचनाओं में उनकी विभिन्न जो रचना है, काव्य संग्रह है, गद्य भी उन्होंने अगर लिखा है, कहानी, उपन्यास, नाटक, साहित्य की जो भी विधा में उन्होंने लिखा है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। और उसके बाद अंत में आपको लिखना है उनका
सम्मान, उनको क्या क्या सम्मान मिले, कौन कौन से पुरस्कार मिले। इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया। अगर ऐसे याद करोगे ना तो आपके 4 नंबर पक्के बच्चों, और चीजें ऐसे ही याद होती है। अगर आपने हिस्ट्री बना करके इतिहास की तरह पूरा एक पूरा पैराग्राफ बना दिया और सब मिला जुला कर दिया ना, तो एग्जामिनर नंबर भी उसी हिसाब से देता है ना। उसको तो पॉइंट लगना चाहिए कि हाँ बच्चे ने देखो जन्म के बारे में अच्छा लिख दिया, इसकी प्रारंभिक शिक्षा लिख दी, कहां कहां काम किया लिख दिया, प्रमुख रचनाएं जो है वो लिख दी, और अंत में पुरस्कार भी लिख दिया। बिल्कुल सही लिखा है, पूरे में से पूरे नंबर ये लो। तो इस तरीके से आप लिखोगे। तो देखो अगर जन्म की बात करें तो 1905 में इनका जन्म हुआ था, है ना। 1905 में अलीगढ़ में हुआ था। याद रखना, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तालों के लिए प्रसिद्ध है। लॉक आते हैं ना, लॉक लॉक के लिए प्रसिद्ध है अलीगढ़। तो याद रखिएगा 1905 में अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ था। 1907 में हमने महादेवी और हरिवंश राय बच्चन साहब का देखा। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो प्रारंभिक शिक्षा तो हस्तिनापुर के गुरुकुल में हुई थी। उच्च शिक्षा इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त करी थी। इसके बाद अब आती है इनकी प्रमुख रचनाएं। तो रचनाओं में देखो परख, अनाम, स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये तो इनके उपन्यास हैं। ठीक है, अब सारे अगर याद रहते तो ठीक है, अगर नहीं याद रहते तो थोड़े याद कर लीजिए, कुछ याद कर लीजिए, और फिर एक काम करते हैं, इसको ना एक सूत्र बना करके भी याद कर सकते हो। आप अपने हिसाब से फॉर्मूला सेट कर सकते हो, कैसा भी हो अपने दिमाग में रखना है आपको, तो चीजें याद होनी चाहिए। बना लीजिए अपना अपना फॉर्मूला। ठीक है, ये इनके उपन्यास हो गए। फिर देखो संग्रह वात्यायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, ये है इनके कहानी संग्रह। पाजेब कहानी तो आपने भी पढ़ी होगी बच्चों, राइट, पिछली क्लासों में। नेक्स्ट है प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, ये है इनके निबंध संग्रह। तो ये हमने ये तो इनकी देखी प्रमुख रचनाएं। इन्होंने अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा की शुरुआत भी करी थी। और फिर इनके अंतिम आता है इनका सम्मान। तो देखो इनको पद्म भूषण सम्मान मिला था। पद्म श्रेणी के भारत सरकार द्वारा 3 सम्मान दिए जाते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो इनको बीच वाला मिला था इनको मतलब पद्म विभूषण मिला था, है ना, जो भूषण श्रेणी में जो हाई श्रेणी का है। उसके बाद भारत भारती सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला था। और 1990 में इनका देहांत हुआ। तो देखो जन्म से शुरुआत, देहांत पे आके समाप्त, और बीच का इनका ये कार्य, ये होता है किसी लेखक या किसी कवि का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। तो आज की क्लास में बस बच्चों इतना ही। ये हमारी एक जो इंपॉर्टेंट क्लास जो कि आपको एवरीडे मॉर्निंग में मिलती है 6 बजे की इस हिंदी अनिवार्य की क्लास में लगातार हम 2000 प्रश्न कर रहे हैं। जो नए बच्चे हैं बता दूं, और ये 2000 जो प्रश्न हमने किए हैं इसकी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, इसकी पीडीएफ और कंप्लीटली जो वीडियोज है सीरीज वाइज 1 से लेकर के अपन लास्ट तक जो भी करेंगे, है ना, 1 से लेकर के लास्ट है, तो ये सारे पीडीएफ और वीडियोस एक क्रम से आपको हमारे ऐप में मिलेंगे। ऐप है बच्चों एजुकेशन राइज, एजुकेशन EDUCATION, एजुकेशन RISE राइज। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर देना 9079622989। तो इस नंबर पे जब हमें व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो आपको हमारे लिंक मिल जाएंगे, हमारे ऐप का लिंक, हमारे वेबसाइट का लिंक, हमारे कोर्सेज का लिंक, हमारी प्लेलिस्ट का लिंक, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक। आप अपने हिसाब से इन लिंक्स को ज्वाइन कर सकते हैं या डायरेक्ट उस कोर्स पे जा सकते हैं, इस ऐप में जा सकते हैं। इस ऐप में ये हिंदी के अलावा हिंदी साहित्य, हिंदी, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन सबके कंप्लीट कोर्सेज भी अवेलेबल है। कंप्लीट कोर्स अगर बच्चों आपको चाहिए तो ओनली 99 रुपये में हम आपको दे रहे हैं। इसमें आपको पीडीएफ, वीडियोस, एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सब कुछ शामिल है। इसके अलावा अगर आप ओनली टेस्ट सीरीज ही अगर ज्वाइन करना चाहते हो, है ना, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, तो बच्चों ये भी आपको हमारे इसी ऐप में आपको मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज भी जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा मॉडल पेपर सब्जेक्ट वाइज पढ़े हैं, सारी चीजें हैं जो आपको इस ऐप में मिल जाएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये क्लास कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो अभी कर दीजिए, और शेयर तो बिल्कुल करना है ताकि बाकी बच्चे भी आपकी तरफ पढ़ सके और अपने अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। थैंक यू, बाय, धन्यवाद।